वेलकम स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ फॉर्म में हम आज बात करेंगे मूवमेंट्स अलोंग सप्लाई कर्व। तो मूवमेंट्स किस तरीके से वो सप्लाई के होते हैं? मूवमेंट्स अलोंग सप्लाई कर्व। मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है और इसका सप्लाई कर्व से क्या रिलेशन है? मूवमेंट्स किस तरीके से सप्लाई कर्व में होते हैं? इससे पहले हमने बात करी थी लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। आज हम बात करेंगे मूवमेंट्स ऑफ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व के क्या क्या मूवमेंट्स रहेंगे वो हम यहाँ पे बात करेंगे। मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मूवमेंट का मतलब समझते हैं। मूवमेंट का मतलब यहाँ तो एक्सटेंशन होना। मूवमेंट का मतलब समझते हैं सबसे पहले। मूवमेंट क्या होता है? या तो एक्सटेंशन होना किसी चीज़ का, एक्सटेंशन यानी कि किसी चीज़ को बढ़ना यहाँ पे, और कॉन्ट्रैक्शन यानी कि घटना, डिक्रीज होना। इंक्रीज और डिक्रीज, मूवमेंट का मतलब होता है चेंज आना। चेंज कैसे आएगा? या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सो मूवमेंट मीन्स एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सप्लाई। अब यहाँ पे किसकी बात करें? सप्लाई की, तो यहाँ पे आ जाएगा सप्लाई। सप्लाई का मूवमेंट होना, एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन होना सप्लाई के अंदर। अब एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किसके बेसिस पे होता है? अकॉर्डिंग टू देयर ओन प्राइस। जो प्राइस है उसके बेसिस पे यहाँ पे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा। जो सप्लाई है वो सप्लाई किस तरीके से एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसका प्राइस के बेसिस पर होगा। सो मूवमेंट दो तरीके से होता है। फर्स्ट एक्सटेंशन यानी कि इंक्रीज होना, सेकंड कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होना। सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे सप्लाई आएगा और यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग होती है। प्राइस का मतलब हो गया कि किसी भी कमोडिटी की एक वैल्यू, एक ओन प्राइस जो उस सप्लाई को इफेक्ट करती है। अब एक्सटेंशन का मतलब समझ लेते हैं। एक्सटेंशन का मतलब अगर देखा जाए तो एक्सटेंशन का यानी कि सप्लाई के अंदर इंक्रीज होना, सप्लाई के अंदर इंक्रीज होना। और अगर कॉन्ट्रैक्शन देखा जाए तो सप्लाई के अंदर डिक्रीज होना। ये एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग है। तो मूवमेंट की सबसे पहले बात करते हैं। मूवमेंट का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट इसका पॉइंट आएगा मूवमेंट रेफर्स टू एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन यानी कि इंक्रीज होना एक्सटेंशन और डिक्रीज होना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सप्लाई। किसकी? सप्लाई की। किसके रिस्पॉन्स में? इन रिस्पॉन्स, किसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? टू चेंज इन ओन प्राइस। प्राइस के चेंज होने पर इसका एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है। और किसका हो रहा है? कमोडिटी का। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि सप्लाई किसकी होती है? कमोडिटी की होती है, यानी कि कोई प्रोडक्ट की, गुड्स और सर्विसेज की, जिसका एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एक्सटेंशन मीन्स इंक्रीज होना, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डिक्रीज होना। तो यहाँ पे मूवमेंट का मतलब इंक्रीज होना यानी कि एक्सटेंशन, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई यानी कि डिक्रीज होना। किसके रिस्पॉन्स में? प्राइस के रिस्पॉन्स में। तो अब मूवमेंट किस तरीके से होता है? हमने पढ़ा दो तरीके से होता है। फर्स्ट, मूवमेंट कैसे होता है? मूवमेंट इंक्लूड मूवमेंट ऑफ सप्लाई। अब मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व कैसे होगा? मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व इंक्लूड, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा? फर्स्ट पॉइंट आएगा एक्सटेंशन और सेकंड पॉइंट आएगा कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट आएगा एक्सटेंशन और सेकंड आएगा कॉन्ट्रैक्शन। अब एक्सटेंशन का मतलब होता है कि इंक्रीज होना उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिक्रीज होना। तो यहाँ पे एक्सटेंशन का मीनिंग और कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग भी आएगा। एक्सटेंशन मीन्स, एक्सटेंशन यहाँ पे किस तरीके से हो रही है? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई यानी कि इंक्रीज ऑफ सप्लाई। किस तरीके से? अकॉर्डिंग, इंक्रीज ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन ओन प्राइस। इंक्रीज इन ओन प्राइस, प्राइस इंक्रीज जैसे होगी वैसे वैसे क्वांटिटी इंक्रीज होगी। प्राइस इंक्रीज ऑफ कमोडिटी। और कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कैसे होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कब होगा? जब यहाँ पे प्राइस
अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस। सिंपल सा है कि मूवमेंट कैसे होता है, सप्लाई इंक्रीज, एक्सटेंशन, और डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ओके, सो डैट इज अ मूवमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई कर्व का मूवमेंट कहते हैं। सो सबसे पहले वापस हम रिवीजन कर लेते हैं कि मीनिंग क्या है, फिर हम कर्व पे आएंगे। मूवमेंट का मतलब यहाँ पे सप्लाई का एक्सटेंशन होना और कॉन्ट्रैक्शन होना। एक्सटेंशन का मतलब क्या हो गया कि चेंज आना, इंक्रीज होकर, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे डिक्रीज होना। उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन का मीनिंग पढ़ा है, और ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन का प्रॉपर्ली मीनिंग आएगा कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है और किस तरीके से एक्सटेंशन होता है। अब हम यहाँ पे एक स्केड्यूल बना के उसको समझते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई क्या होगी और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कैसे होगी। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई का एक्सटेंशन कैसे होगा। सप्लाई का एक्सटेंशन होगा जैसे एक स्केड्यूल में आता है, यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी लेता है, और यहाँ पे प्राइस कितनी है 10 है, और क्वांटिटी 10 से 15 आ गई, और क्वांटिटी 100 से 150 है। अब यहाँ पे ये हमने स्केड्यूल बनाया सप्लाई का। एक्सटेंशन कैसे होगा, ये वाई एक्सिस है हमारा, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पॉइंट है और ये वाई एक्सिस पॉइंट है। अब एक्स एक्सिस जो पॉइंट है, वाई एक्सिस पॉइंट है। सप्लाई का हमेशा प्राइस से पॉजिटिव रिलेशन रखता है, इसलिए इसका कर्व किस तरीके से बनेगा, अपवर्ड बनेगा। यहाँ पे आ जाएगी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी और यहाँ पे आ जाएगी क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। ओ एक्स पॉइंट है और ओ वाई पॉइंट है। अब यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस कितनी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रही है 10 से 15 तक। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं हम 10 मान लेते हैं, और इस पॉइंट को मान लेते हैं 15, इस पॉइंट को मान लेते हैं 15, और 10 पे कितनी थी 100, तो यहाँ पे 100 मान लेते हैं, या 150 मान लेते हैं। और 150 पे कितनी है, 15 पे कितनी है 150 क्वांटिटी। क्वांटिटी हमेशा यूनिट्स में होती है। तो यहाँ पे क्या देखा गया है, जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड जा रहा है, प्राइस के इंक्रीज होती, प्राइस की इंक्रीज होती, सप्लाई कर्व क्या जा रहा है, इंक्रीज हो रही, सप्लाई क्वांटिटी इंक्रीज हो रही। पहले प्राइस 10 थी, सप्लाई 100 थी क्वांटिटी, अब प्राइस 15 है तो सप्लाई क्वांटिटी कितनी है 150। यानी कि ये एक्सटेंशन को शो कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसमें जो है एरो वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि प्राइस के इंक्रीज होते ही सप्लाई इंक्रीज होती है। सो इसका कर्व क्या होगा, एक्सटेंशन यहाँ पे माना जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कर्व कहेंगे। सो इसमें सबसे पहले एक स्केड्यूल बनेगा। इसका अगर डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो क्या डिस्क्रिप्शन है इसका, कि राइज इन ओन प्राइस, राइज इन ओन प्राइस यानी कि इंक्रीज हो रही है प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की, जिससे क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, क्योंकि सप्लाई और प्राइस में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ डिस्क्रिप्शन में इसका दे दिया गया है, कि डिस्क्रिप्शन में क्या बताया है कि एक्सटेंशन हो रहा है। इसको हम क्या मानेंगे, एक्सटेंशन, जिसमें सप्लाई इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी की प्राइस के इंक्रीज होने के साथ साथ। इसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होगा, हम कॉन्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन में बिल्कुल एक्सटेंशन का वाइस वर्सा यानी कि अपोजिट होगा। किस तरीके से है होगा कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस एक्स और यहाँ क्वांटिटी एक्स लेते हैं हम। सपोज करो प्राइस 15 है और अब 10 हो गई, और क्वांटिटी 150 और 100 हो गई। अब यहाँ पे कैसे होगा इसका कर्व, किस तरीके से बनेगा, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ओ एक्स पॉइंट, ये ओ वाई पॉइंट। अब किस तरीके से इसका कर्व जो है वो चेंज होगा,
सप्लाई प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन है तो अपवर्ड ही कर्व बनेगा इसका। लेकिन बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, कर्व यहाँ पे सेम बना लेते हैं, जो था 15 पे पहले 150 था और यहाँ पे हम 100 ले लेते हैं, तो 10 पे कितना हो गया 100। तो सप्लाई कर्व, ये प्राइस और यहाँ पे होगी क्वांटिटी इन यूनिट्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एरो, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि डिक्रीज हो रहा है कर्व, इसका मतलब सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसी को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि सप्लाई डिक्रीज होता है, प्राइस के डिक्रीज होने से सप्लाई के अंदर डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने बताया कि एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या होता है, मूवमेंट्स के पार्ट पढ़े और मूवमेंट्स में दोनों पार्ट आते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन क्या आएगा, इसका डिस्क्रिप्शन आएगा फॉल इन प्राइस, फॉल इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के अंदर प्राइस का डिक्रीज होना, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई का हो जाएगा। सो दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सो हमने आज पढ़ा मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व।